एवरीवन। अब मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, उसमें मैं मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस किया था। अब मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा, बच्चा अगर लाइट कई मल्टीपल मीडियाज़ के पास होगा तो उस केस में मैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूँगा। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। हेडिंग रहेगा हम लोग का, ये नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए कि रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। ठीक, ये हेडिंग है आज का। ओके क्लास, अब इसमें मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग मीडिया ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये मीडिया है मल्टीपल मीडिया के लिए, मैं कुछ डायग्राम ऐसे यूज कर रहा हूँ। डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको। इसको मैं बोल देना बच्चा वाटर, कैसा है, या इसको मैं एयर बोल दे रहा हूँ, एयर, और इसको मैं बोल रहा हूँ वाटर। ठीक, और ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब बोल दे रहा हूँ इसको, दिस वन। ठीक, ये ग्लास स्लैब हो गया। अब इन तीनों का मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये एयर है, ये क्या है, इसको कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ मैं, दिस वन। ठीक, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोल रहा हूँ मैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा क्या है, म्यू डब्लू है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, और जो एयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए बोल रहा हूँ। ठीक, ये फर्स्ट मीडियम है, इसको मैं सेकेंड मीडियम बोल रहा हूँ, इसको मैं थर्ड मीडियम बोल रहा हूँ। ठीक, क्लियर। अब मैं इसमें से एक लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, तो आपको पता है बच्चा, लाइट जब एयर टू, इसको मैं एयर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ग्लास है। ये मैंने तीन मीडियम से होके लाइट पास होगा, तो उस केस में किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ सेकेंड मीडियम कैसे लिखूँगा, इसी के लिए मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइट पास होगा तो कैसे होगा कि इट कमिंग फ्रॉम द रेलर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा बच्चा, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा ये लाइट। क्लियर, अब फिर से मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। इट इंटरफेस के लिए, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया दैट इज वाटर एंड ग्लास के लिए। अब बच्चा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का कितना होता है, मैंने बता रखा है 1.33 होता है। वहीं ग्लास का कितना होता है बच्चा, 1.51 या 52 के आसपास होता है। ठीक, और एयर का मैंने बता रखा है, ये ऑलमोस्ट मैं क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, यानी कि 0.003 है, और इसको मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंट टू 1। ठीक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास बच्चा का वाटर कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो ये लाइट को क्या करेगा, ज़्यादा बेंड कर देगा। तो ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा। मैं इसको
ठीक, ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा। कैसे? इस तरीके से, दिस वन, ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर दिया। ओके, ये रहा ऐसे। अब ये लाइट बच्चा कहाँ निकलेगा? फाइनली फिर से एयर में आ जाएगा। फाइनली कहाँ जाएगा? फिर से एयर में आ जाएगा। ये फाइनली किस में आ जाएगा? फिर से एयर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दूँ, नॉर्मल। फिर से बच्चा ये फाइनली लाइट कहाँ से आ जाएगा? एयर में। तो एयर में जाएगा दिस वन। ठीक, तो मैंने बता रखा था अभी लास्ट क्लास में, वीडियो में, कि बच्चा जब जो इमर्जेंट रे होता है वो किसी भी मल्टीमीडिया से पास हो, तो उस केस में जो होगा वो क्या होगा? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होगा आपस में? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट आपस में क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे ई एंगल। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चा, अगर ये एंगल कितना मैं बोल रहा हूँ? R1, और इसको मैं बोल रहा हूँ R1। क्यों? क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं ऐसे। ये फिर से वही रूल है, R1 बराबर R। तो जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे आपस में बराबर होगा। ठीक है। अब इस केस में ये R1 है तो ये कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो यानी कि ये R2, ये R2, ये R1 और बच्चा ये भी R1। तो फिर से वही मैं स्नेल लॉ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ से। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ में क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? फ्रॉम द मीडियम फर्स्ट टू सेकेंड, यानी जब लाइट रे बच्चा कहाँ से पास हो रहा होगा? लाइट रे पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी कि फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो कैसे लिखूँगा इसको? देखो स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ वी कैन राइट हियर, साइन आई अपान साइन R1 ले रहा हूँ। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना ले रहा हूँ? R1 ले रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है बच्चा? वाटर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये वाटर में हो रहा है। ये वाटर है, ये ग्लास है। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया। इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये क्वेश्चन बोल देना बच्चा इसको फर्स्ट। ठीक है। अब स्नेल लॉ मैं किसके लिए लिखूँगा बच्चा? वाटर और ग्लास इंटरफेस के लिए। नाउ रे पासिंग बच्चा कहाँ से? वाटर से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। किस में जा रहा है? वाटर से किस में जा रहा है? ग्लास मीडियम में जा रहा है। यानी कहने का मतलब बच्चा सेकेंड से किस में जा रहा है? थर्ड मीडियम में जा रहा है। तो इसके लिए स्नेल लॉ कैसे लिखूँगा बच्चा? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये R1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो R1 है ये पहले मीडिया, यहाँ पे एंगल ऑफ इस मीडिया इंटरफेस ऑफ मीडिया के लिए बच्चा क्या हो जाएगा? ये R1। तो यहाँ लिखूँगा R1 अपान साइन R2। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्शन कहाँ करो बच्चा? ग्लास में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर जब बच्चा फाइनली जब आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको म्यू ए बोल रहा हूँ। ये भी क्या है? फाइनली एयर ही है। यानी कि जो ये फर्स्ट मीडियम ही बोल सकते हैं, ये फर्स्ट मीडियम मतलब एयर ही है। अब इस केस में स्नेल लॉ कैसे लिखेंगे हम? स्नेल लॉ कैन बी रिटन एज साइन। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन जाएगा? यहाँ पर R2 बन जाएगा। यहाँ साइन ई बोल दे रहा हूँ इक्वल टू, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ग्लास में, क्योंकि इंटरफेस ऑफ मीडिया क्या है बच्चा? यहाँ पर ये ग्लास है और क्या है? एयर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ बच्चा, सिंस वी नो दैट जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। इसका मैं प्रूव करके बताया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब में मैंने प्रूव करके दिखाया था बच्चा। जो इमर्जेंट होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। अब ये पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ साइन R2 अपान साइन आई, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन आई इक्वल टू म्यू ए जी। ये
इक्वेशन नंबर थर्ड स्टार हो जाएगा जी। अब मैं तीनों इक्वेशन को, मैं जो यहाँ पे इक्वेशन पाया हूँ, दिस थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो पहला इक्वेशन क्या बच्चा, I/R1 है। तो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो मुझे मिलेगा sin I/R1 इंटू, अब इसका देखो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड R1/R2, देखो R1/R2 है, sin R1/R2। अब थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है बच्चा, sin R2/sin I इक्वल टू यहाँ हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो अब इस केस में देखो सब के सब क्या, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, DWA म्यू WA इंटू म्यू A म्यू G W। अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी है, तो इसको अगर म्यू AG है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/म्यू GA। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी मैंने पढ़ाया था ना, नहीं देखा था आपने वीडियो तो जाके पीछे देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है। तो अगर ये ऐसा है तो रेसिप्रोकल में लिखूँगा इसको बच्चा कैसे, ये प्लेसेस जो हैं ये सिंबल के अलग चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/म्यू GA। ठीक, तो अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे म्यू GW को पकड़ के बच्चा अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो म्यू GA ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू WA। देखो यहाँ पर दिस वन म्यू GW इक्वल टू, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया और ये यहाँ आएगा। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि कहने का मतलब बच्चा ये वही चीज़ लिख रहे हो, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही है एक्चुअली। कैसे लिख रहे हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसमें लिखा था वहाँ पर बच्चा 2/1, क्या लिखा था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और जो ये μ2 और μ1 थे मैंने बताया था क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किससे लिया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक, तो यहाँ पे देखो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये जो है ये म्यू GA जो है बच्चा, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, ग्लास का है, और ये क्या इसका है बच्चा, ये वाटर का है। ये किसका है, वाटर का। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, कैसे, इस तरीके से, यानी कि मल्टीपल मीडिया से अगर बच्चा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो उसमें से किसी का भी एक का पूछेगा। यानी कि मैं जो एक्सप्रेशन पाया हूँ यहाँ पर, ये चीज़ ये किसी भी मीडिया का पूछेगा, इसमें किसी के रिस्पेक्ट में किसी एक मीडियम का पूछेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इस रिलेशन में क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस वन, यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ बच्चा, क्या यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू WA इंटू म्यू GW इंटू म्यू AG इक्वल टू 1। तो ये भी आपका रिलेशन निकल के आएगा, मतलब आपको इससे नहीं तो इससे समझ में आना चाहिए, ये भी क्या है, करेक्ट है दिस वन। और इससे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी दिया है यहाँ पर म्यू GA। तो ये क्या है, जब लाइट रे मल्टीपल मीडिया से पास हो चुके आएगा तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा। ऐसे 3, 4, 5 जितने भी मीडियम रहेंगे, ये जो मैंने प्रोसेस लिखवाया बच्चा, इसने ला को कैसे यूज करना, फर्स्ट मीडियम का फिर सेकंड मीडियम से, फिर सेकंड का फर्स्ट से, सेकंड का थर्ड से, फिर सेकंड का फिर फर्स्ट से, ऐसे कई मीडियम होंगे, तो ऐसे निकाल के क्या करूँगा बच्चा, लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा
तो वीडियो फिर से पॉज करके एक एक चीज़ एक एक स्टेप मैंने कैसे समझाया है यहाँ समझोगे। सब कुछ रे डायग्राम में, और जो पुरानी चीज़ें पढ़ा है बच्चा पहले वही यूज किया हूँ, कुछ नया नहीं यूज किया हूँ इसमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एयर। तो अगर एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ लेते हैं बच्चा, रिफ्लेक्टिव कैसे बोला जाता है, एब्सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करूँगा बच्चा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। यानी कि कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट बच्चा इनसाइड वाटर रहता है तो आप देखते हो कुछ सैलो दिखता है, मतलब कुछ वाटर की जो वाटर में जो ऑब्जेक्ट बच्चा, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल पोजीशन क्या होता है, थोड़ा सा अप दिखता है, शिफ्ट दिखता है। और नॉर्मली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आपको देखने में लगता है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डेप्थ होता है बच्चा वो ज़्यादा होता है नॉर्मल जो वर्चुअल शिफ्ट वर्चुअल डेप्थ के कंपेरिजन में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू द पैरेलल मल्टीपल मीडिया। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।